वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में केस स्टडी से रिलेटेड जो MCQs हैं वो मैं डिस्कस करूँगी, ताकि आपका जितना भी रिवीजन का कोर्स है वो कंप्लीट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन 1 से, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि सारे टॉपिक्स आपके कवर हों। तो लेट्स स्टार्ट विद दी क्वेश्चन नंबर 1। सरला इज़ डूइंग अ कोर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से सरला जो हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करती हैं। एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स शी हैज़ बीन आस्क्ड टू टेक ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एन एक्सपोर्ट हाउस। उन्होंने अपना इसी ट्रेनिंग के बेस पे उनसे कहा गया कि आप एक जॉब ट्रेनिंग करिए, जिसमें आप एक फैशन डिज़ाइनर के अंडर में काम करेंगी, टू गेन एन इंसाइट अबाउट वेरियस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ताकि आप अलग अलग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ सकें। सरला थ्रू द रेफरेंसेस फ्रॉम हर सीनियर जॉइंस एन एक्सपोर्ट हाउस ओन्ड बाय एन अपकमिंग डिज़ाइनर। उन्होंने सच में एक एक्सपोर्ट हाउस के साथ कुछ टाइम जॉब को समझने के लिए अपने कोर्स को कंप्लीट किया। In the context of the above case, identify the training that सरला has been asked to undertake। तो यहाँ पे जो सरला हैं उन्होंने किस टाइप की ट्रेनिंग की है, तो इसमें आपके ऑप्शंस जो हैं उसमें वेरियस ट्रेनिंग टाइप्स लिखे हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ट्रेनिंग यूज़ किया गया है। तो अगर ध्यान दें हम एक चीज़ पर, तो यहाँ कुछ चीज़ों से हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी ट्रेनिंग है। पहला कि वो एक कोर्स कर रही हैं, यानी वो ऑलरेडी कहीं पढ़ रही हैं, एक इंस्टीट्यूट से वो कोर्स कर रही हैं, ठीक है। फिर उस कोर्स के ही दौरान उनसे कहा गया कि आप जॉब ट्रेनिंग लीजिए। उन्होंने एक एक्सपर्ट के अंडर में, अपकमिंग डिज़ाइनर के अंडर में उन्होंने ये कोर्स किया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या दिखाती हैं कि ये कौन सा ट्रेनिंग कर रही हैं, ये इंटर्नशिप कर रही हैं। सो योर करेक्ट आंसर विल बी इंटर्नशिप। आपका सही आंसर जो है वो इंटर्नशिप होगा, क्योंकि वो एक कोर्स करते हुए किसी ट्रेनिंग को कर रही हैं, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। रेनूज फादर हैज़ गिफ्टेड हर शेयर्स ऑफ लार्ज सीमेंट कंपनी। एक कंपनी के शेयर्स थे, वो रेनू के फादर ने उनको गिफ्ट किए, और रेनू के फादर वहाँ ऑलरेडी वर्क करते थे। द सिक्योरिटीज़ वर इन फिजिकल फॉर्म, यानी कि रेनू के पास जो शेयर्स हैं वो किस फॉर्म में हैं, पेपर के फॉर्म में हैं। डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल फॉर्म का मतलब है कि डीमैट अकाउंट में नहीं है शेयर्स, उनके पास कागज़ हैं शेयर्स के। शी ऑलरेडी हैज़ अ बैंक अकाउंट, इनके पास एक बैंक अकाउंट है। एंड डज नॉट पोजेस एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन और कोई तरीके की सिक्योरिटी इनके पास नहीं है, एक बैंक अकाउंट है इनके पास। शी विश टू सेल दी शेयर्स एंड अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर फॉर द पर्पज़। अब इनको वो शेयर्स बेचने हैं, जिसके लिए इन्होंने एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को अप्रोच किया। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि विच वन मैंडेटरी, केवल एक ज़रूरी डिटेल बताइए जो कि रेनू देंगी अपने ब्रोकर को। हैव टू प्रोवाइड विद द ब्रोकर। तो एक बेसिक जो ज़रूरी चीज़ है जो प्रोवाइड कराएंगे, आपके ऑप्शंस हैं रेसिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पैन नंबर यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, एंड सेविंग बैंक अकाउंट नंबर। तो इसमें से वो कौन सी चीज़ है जो वो ज़रूरी है उनका देना। तो बिल्कुल आपका आंसर जो होगा वो है पैन नंबर, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। इस परमानेंट अकाउंट नंबर के थ्रू ही उनका जो डीमैट अकाउंट बनना है तो वो बन जाएगा, उनके बैंक की अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो वो बन जाएंगी, और इसी पैन की मदद से शेयर्स आपके सेल होंगे। तो बेसिक डिटेल इन 4 में से अगर हम देखें कि कौन सी देंगी, वो जो सबसे ज़रूरी है तो वो पैन नंबर देंगी, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। Secure Limited is an insurance company which is very popular in fast settling of genuine insurance claim। एक इंश्योरेंस कंपनी है Secure Limited, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है किस बात के लिए, कि वो अपने इंश्योरेंस क्लेम को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेती है। द CEO मिस्टर अजय शर्मा बिलीव दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रोथ इन द लॉन्ग रन इट इज़ एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। जो वहाँ के CEO हैं उनका ये मानना है कि अगर हमें लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कस्टमर की नीड को समझना चाहिए।
It helped the firm in making an important analysis of the available opportunities and threats as well as strength एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर के फीडबैक या कस्टमर की नीड को देखते हुए वो अलग अलग एनालिसिस करते हैं जो कि उनकी कंपनी के लिए एक तरह से हेल्पफुल होते हैं एनालाइज करना कि आगे चल के कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी थ्रेट है, कौन सी वीकनेस है, कौन सी स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे वेट कर रही है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी। यहाँ पे एक मार्केटिंग फिलॉसफी कौन सी फॉलो हो रही है, तो बिल्कुल 4 ऑप्शंस हैं आपके, मार्केटिंग फिलॉसफी, सोसाइटल फिलॉसफी, सेलिंग फिलॉसफी एंड प्रोडक्ट फिलॉसफी। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा मार्केटिंग फिलॉसफी। मार्केटिंग फिलॉसफी क्यों होगा, क्योंकि साफ साफ हमें केस स्टडी में लिखा है आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, वो कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करते, ये है हमारा कीवर्ड। जब हम कस्टमर की ज़रूरत को देखकर प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वहाँ पे हम कौन सी फिलॉसफी अपना रहे हैं, मार्केटिंग फिलॉसफी अपना रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। निशांत परचेज अ कार ऑफ 15 लाख, ठीक है, 15 लाख की कार निशांत ने परचेज की फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल कंपनी एंड फाउंड दैट इट्स एयर बैग वॉज डिफेक्टिव। उस कार में पता चला कि उसके एयर बैग्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, ठीक से काम नहीं करते। ही फाइल्ड मैनी कंप्लेंट्स विद द कंपनी, उन्होंने कई सारी कंप्लेंट कंपनी को की, बट ऑल दिस कंप्लेंट वेंट अनहर्ड, लेकिन उनकी कोई भी कंप्लेंट सुनी नहीं गई। नेम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वेयर ही कैन फाइल अ कंप्लेंट। अब आपको ये बताना है कि वो किस अथॉरिटी के पास जाएं जहां वो अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। कंपनी के पास किया, कुछ नहीं सुनवाई हुई, अब उन्हें जाना है एक अथॉरिटी के पास, तो वो किसके पास जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि उनको लॉस कितना का हो रहा है, यानी उनका जो डिफेक्टिव है वो कितने अमाउंट का है, तो वो है 15 लाख। और हमने ये पढ़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में कि अगर हमारा 20 लाख से कम का नुकसान होता है तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में। सो योर आंसर विल बी डिस्ट्रिक्ट फोरम अथॉरिटी। सो ये आपका आंसर। आई होप आपको यहाँ तक ये 4 केस स्टडी अच्छे से क्लियर हुए हों। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी या कोई भी आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं डेली आपको इसी तरह 4-5 क्वेश्चंस की सीरीज़ दूंगी जो कि आपके पूरे बिजनेस स्टडी टॉपिक को कवर करेगी जब तक आपके जून में फाइनल के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते बोर्ड के। तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिले। अपने बाकी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें सो दैट दे कैन ऑल्सो डू रिवीजन रिगार्डिंग द चैप्टर्स। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।